आप देख रहे हैं टॉप 50 शेयर्स। इंडियन बैंक के स्टॉक को देख लेते हैं। नंबर्स आए हैं, नंबर्स के बाद एक एक्सटेंडेड मूव स्टॉक में आया है क्योंकि नंबर्स नेट इंटरेस्ट इनकम और स्पेशली प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहे हैं। ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा आपके स्क्रीन पर है। एसेट क्वालिटी थोड़ी सी खराब हुई है क्योंकि नेट एनपीए 4.76% पर रहे हैं वर्सेस 4.62%, और अगर आप ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो ये 7.28% से बढ़कर 7.69% रहे हैं। प्रोविजनिंग इस क्वार्टर में वाईवाई बेसिस पर कंपेयर करें तो 540 करोड़ रही है वर्सेस 478 करोड़, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पर एक स्ट्रॉन्ग जंप आया है और 373 करोड़ का प्रॉफिट बैंक ने पोस्ट किया है। वहीं पिछले साल इसी तिमाही में 48 करोड़ का महज प्रॉफिट हुआ था। तो उस लिहाज से देखें तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एक्सपेक्टेशन से बेटर रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वहां पर 12% की ग्रोथ आई है, यानी एस्टिमेट्स को मीट किया है। एसेट क्वालिटी डेफिनेटली थोड़ी खराब हुई है बैंक की, लेकिन स्टॉक पे एक इंस्टेंट रिएक्शन और 5% के अपसाइड के साथ अब ये दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। एक बार देख लेते हैं स्नोमैन लॉजिस्टिक्स को। अभी थोड़ी देर पहले हमने मिड डे जैकपॉट में स्टॉक दिया था, ये भी अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। 6% के सर्ज के साथ ये ट्रेड कर रहा है दिन के ऊपरी स्तरों पर, और 64 तक के लेवल्स की यहाँ पर बात की गई थी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर जो हमने ब्रेक में जाने से पहले जिक्र किया था, जिसका वो था 50,000 के कैश ट्रांजेक्शन या फिर उससे ज्यादा के कैश ट्रांजेक्शन अगर होंगी तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि पैनल जो पैनल है जो डिजिटल पेमेंट्स पर सजेशंस दे रहा है, उसने ये कहा है कि कैश ट्रांजैक्शंस को डिस्करेज करने के लिए 50,000 की कैश ट्रांजैक्शंस पर टैक्स लगा दिया जाए। लेकिन अब इस पर एक क्लैरिफिकेशन आया, या फिर कह सकते हैं कि इस तरह की खबर आ रही है कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका कोई भी प्लानिंग अभी नहीं है। लेकिन और डिटेल समझ लेते हैं। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद भी हैं। आलोक, एग्जैक्टली कुछ और डिटेल्स आप बताएंगे, क्योंकि पैनल ने तो सजेस्ट यही कहा था कि कैश ट्रांजैक्शंस को अगर डिस्करेज करना है तो टैक्स लगा दिया जाए। लेकिन अब ये क्लैरिफिकेशन क्या मायने हैं इसके और क्या डिटेल्स हैं? देखिए, अभी फिलहाल वित्त मंत्रालय की तरफ से सफाई आई है कि अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर ड्यू कोर्स काफ़ी सावधानी से जो फैसले लिए जाएंगे और इसको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। जैसा आपको मालूम है कि कल चंद्रबाबू नायडू की जो अध्यक्षता वाली कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी थी और ये इंटरिम रिपोर्ट थी। अभी एक फाइनल रिपोर्ट अभी और इसके बाद बन के जानी बाकी है। तो कुल मिलाकर जो इंटरिम रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को दी गई है और प्रधानमंत्री को सौंपी गई है, उस पर अभी प्रधानमंत्री कार्यालय विचार करेगा, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजेगा। यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास अभी विचार करने के लिए कुछ भी नहीं है और वित्त मंत्रालय ने इसी वजह से ये सफाई दी है, क्योंकि कई जगह ये रिपोर्टिंग हो रही है। चाह रहे हैं कि पैनल ने कहा है, ये बात पैनल ने कही है कि जो लार्ज कैश ट्रांजैक्शंस हैं उन पर कोई कैप लगाई जाए, लेकिन कोई थ्रेशोल्ड लिमिट मेंशन नहीं की है। और दूसरी चीज ये एमडीआर को लेकर भी बातचीत हो रही थी कि एमडीआर को भी अबॉलिश किया जाएगा ताकि कैश ट्रांजैक्शंस को, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को पुश मिले। इस पर क्या डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है? बिल्कुल, देखिए, जो पैनल ने बहुत सारी चीज़ें सिफारिश की थी, जिसमें एमडीआर चार्जेस को घटाने के या ख़त्म करने की बात की गई थी, जिसमें 50,000 के कैश ट्रांजैक्शन पर बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगाने की बात की गई थी। इस तरह के कई रिकमेंडेशंस दी गई थी और केवाईसी को, जैसे कि केवाईसी के लिए आधार को मैंडेटरी करने की बात की गई थी। तो ये तमाम रिकमेंडेशन दी गई थी, सिर्फ ये इंटरिम रिपोर्ट है। लेकिन वित्त मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर सफाई है, क्योंकि ये बार बार ये खबरें आ रही हैं पैनल के हवाले से कि ऐसा हो सकता है कि 50,000 ज़्यादा के कैश विड्रॉल या उसके ट्रांजेक्शन पे बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स लगे थे। इसी वजह से फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से सफाई आई है। कहा है कि इसमें अभी तक कोई भी चर्चा नहीं हुई है, कोई कंसिडरेशन अभी नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी तब इस पर विचार किया जा सकता है। आगे विचार होगा। अभी कोई विचार नहीं किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस पर, और इसीलिए जो मीडिया में खबर थी उसको शायद उसी बिहाफ पे एक क्लैरिफिकेशन आया है कि फिलहाल 50,000 से ज्यादा की कैश ट्रांजैक्शंस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन चलिए अब मार्केट्स को देखें तो दिन के ऊपरी स्तरों पर ही भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे हैं। कुछ और सेगमेंट्स देख लेते हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें देख लेते हैं स्टील स्टॉक्स को। स्टील स्पेस के जो शेयर्स हैं वो ज्यादातर अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं, और आज खबर भी है कि स्टील पर जो एमआईपी लगी है उसको दोबारा नहीं बढ़ाया जाएगा। 4 फरवरी को ये मियाद खत्म हो रही है और 19 कंपनियों पर लगी एमआईपी लगी हुई है ऑलरेडी, और बजट में निजी स्टील कंपनियों को राहत की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन अगर आप देखें सेगमेंट के शेयर्स को तो यहां पर एक कंसिस्टेंट मूव देखा जा रहा है। सेल, टाटा स्टील, वीजा स्टील, भूषण स्टील, उषा मार्टिन, ये कुछ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स हैं। ये स्टील स्टॉक्स में कोई एक स्टॉक अगर पिक करना हो लवलीश, तो टेक्निकली आपको कौन सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है?
चलिए, लवलीश का ऑडियो नहीं आ रहा है, उनसे रिकनेक्ट करेंगे। लेकिन आज एक स्ट्रॉन्ग मूवर है। एक बार हिंदुस्तान जिंक और हिंडाल्को, इन दोनों स्टॉक्स को देख सकते हैं। 2-3 वजह हैं इनको देखने के पीछे, इनफैक्ट पूरे ही स्टील स्पेस को देखने के पीछे। एक तो MIP की तो खबर हमने बताई ही, ये शायद थोड़ी एक अच्छी डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि जो एल्कोआ के नंबर्स आए हैं यूएस में, उन्होंने एस्टिमेट्स को बीट किया है। और जब एल्कोआ के नंबर्स अच्छे आते हैं तो ये प्रोजेक्शंस होती हैं कि नंबर्स यहाँ भी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। और यूएस में एक बार फिर से जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं मेटल्स के लिए, वो ब्राइट होते हुए दिखे हैं पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप। तो ये भी एक फैक्टर है जिस वजह से हमने लगातार ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट पूरे स्पेस में देखा है। हिंडाल्को हालांकि अभी करीब 187-188 पर ट्रेड कर रहा है। लवली, शुक्रिया आपका, आप शो में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पर आपने कमेंट्स रखे। मार्केट्स को देखें तो अभी भी निफ्टी 8528 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, 50 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त के साथ।